गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। और आज हम अपने चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक है, नाम है उसका पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? मतलब यहाँ हमें ये पढ़ना है कि पहले डिफिनीशन जान लेते हैं कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। मतलब ये है कि हमने पढ़ा था फ्लावर में ये देखा था कि कुछ मेल पार्ट्स हैं और फीमेल पार्ट हैं। में भी हो सकता है मेल पार्ट मतलब कि मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे हो, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे हो, या इसको हम एक टर्म से भी बता सकते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। मतलब एक फ्लावर में एक ही सेक्स है, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा। तो मेरा कहने का मतलब जो हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था वो ट्रांसफर होता है किसके ऊपर होता है? जो फीमेल पार्ट है, मतलब कार्पल है, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी हमने पढ़ा था। तो मेल के एंथर में जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, मेल के जो एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पॉलन का ट्रांसफर हो जाना किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ यही डिफिनीशन लिखी है कि द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, मीन्स पॉलिनेशन कितने टाइप्स का है। तो लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मेनली ये दो टाइप्स के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनमें हमें कैसे डिफरेंस समझना चाहिए कि मैं किसे सेल्फ पॉलिनेट कहूंगा और किसको मैं क्रॉस पॉलिनेट कहूंगा। तो मैं इसकी डिफिनीशन पहले बोल देता हूं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। या मैं सीधे सीधे एक डायग्राम से पहले आपको समझाता हूं। मान लीजिए, या रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए मैंने एक फ्लावर लिया, ये पूरा प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपको पॉलिनेशन बताना है, वो भी कौन सा? एक चीज और मान लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मान लीजिए मार्कर का जो ये कैप है, इसे मैं कहता हूँ ये पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन कहीं इस वाले फ्लावर पे क्या हुआ था? लगा हुआ था। मतलब कि ये मेल फ्लावर था। ये क्या है? प्लांट एक ही है, स्पीसीज एक ही है प्लांट की। अब मैं कह रहा हूं कि इस प्लांट के ऊपर 3 फ्लावर लगे हैं, आपको दिख रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए इस ये वाला जो सेंटर वाला फ्लावर है, ये कैसा है? मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर होने का मतलब क्या है? ये मेल है तो यूनिसेक्सुअल है। दूसरी चीज ये कह रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि कार्पल भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंड्रोसियम वाला पार्ट है। मतलब एंथर और फिलामेंट हैं, जिनके एंथर में क्या यहाँ बना? पॉलन ग्रेन। ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस फ्लावर से, किस फ्लावर से? इस सेंटर वाले फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन, ये मान लीजिए अब क्या है? ये फीमेल वाला पार्ट है, जो फीमेल फ्लावर है इस पे उसका पार्ट है। तो ये कह रहे हैं इस फ्लावर पे फीमेल का पार्ट, इस पे मेल का, यहां से ट्रांसफर क्या हो? यहां हो जाए इसका पॉलन ग्रेन का। तो क्या कहेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यही जो हम कह रहे थे सेंटर वाला फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल होने का मतलब इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हो। तो यहीं से पॉलन इसी वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, तब भी हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अब मैं बोल दूं क्या है कि ये मान लीजिए ये फ्लावर एक यहां से मैं निकाल देता हूं और कहता हूं ये मेरे हाथ में मान लीजिए एक प्लांट दूसरा है, लेकिन सेम स्पीसीज का। मतलब ये जिस स्पीसीज का प्लांट है, मान लीजिए क्या है कि ये हिबिस्कस का प्लांट है, तो ये भी जो मेरे हाथ है इसको भी आप मान लीजिए हिबिस्कस का प्लांट है। तो यहाँ से कहाँ से? इस वाले से क्या है? जो ब्लू कलर का मान लीजिए पॉलन था, वो ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाए। तो ऐसे तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो डिफिनीशन हम क्या कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्या होगा कि अगर वही
जो पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच रहा है, लेकिन क्या है कि जो एक प्लांट था वो और एक दूसरा होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार मैं इसको आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूं, लेकिन क्या है इससे पहले हमें थोड़ा सा ये टर्म जो मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मैंने बोल दिया, वैसे आपको समझ आना चाहिए, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए क्या एक ये क्या है, प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक ब्रांच है और इस पे क्या लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, और इस फ्लावर में क्या है, एक ही पार्ट है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, मतलब क्या कार्पल लगा हुआ है। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ये पूरा का पूरा प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल, या फ्लावर ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक सिंगल सेक्स है, इसके अंदर चाहे मेल होगा ये चाहे फीमेल। तो यहाँ हमको फीमेल पार्ट दिख रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि ये फीमेल पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में पजल करके कहीं ना कहीं दिए हैं, तो इसका एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, कैस्टर होता है, मेज होता है, कोकोनट होता है और कुकुम्बर होता है। कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर और मेज, ये एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के हैं। और वहीं मैंने बात की कि मान लीजिए जो फ्लावर है उसके अंदर क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसे मैं बाइसेक्सुअल कहता हूं। स्वीट पोटैटो एक अच्छा एग्जांपल है इसका। अब दो चीजें और हैं, दो टर्म और दिए हैं, क्लेस्टोगैमस और चेजमोगैमस। इससे पहले मैं यहाँ थोड़ी बात करता हूं, तब उस पर आता हूं। ये कह रहा है कि मैंने क्या बताया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्या लिया है, सेल्फ पॉलिनेशन को मैंने टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक को कहा ऑटोगैमी और दूसरे को कहा जीटेनोगैमी। ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन, इसी के लिए अलग टर्म यूज कर रहे हैं जिसका नाम है जीनोगैमी। अब ऑटो और जीटेनोगैमी में मैं अंतर तो आपको एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से देखिए, मैं कह रहा हूं अगर इसमें क्या है, इसको पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर मानिए। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर मानने का मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। तो यहीं कहीं से क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है यहीं से निकलेगा इसी फ्लावर में, यहीं से कहीं से निकलेगा और इसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑटोगैमी हुई। लेकिन क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ ये जो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन ये भी फ्लावर है, ये चाहे बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से क्या होगा कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन बना इसके स्टिग्मा पे आके गिर गया। तो आप देखेंगे तो ये प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो एक ही, मतलब जेनेटिकली ये सेम है, हो तो यहाँ आपको दिख रहा है सर क्रॉस हो रहा है, लेकिन एक ही प्लांट पे हो रहा है, जेनेटिकली ये सेम है, इसलिए इसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है, जीटेनोगैमी। क्या वर्ड यूज होता है, जीटेनोगैमी। लेकिन अभी वही मैंने कहा कि इसी एक ही फ्लावर में, जैसे क्या है, इस तरीके से मैं कह दूं कि ये एक फ्लावर है, इसमें दो पार्ट हैं और यहीं से इसका ट्रांसफर, मतलब पॉलन ग्रेन का इसी के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो आप क्या कहेंगे, ऑटोगैमी है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि उसी प्लांट में क्या है, उसी प्लांट में दो बार, मतलब कि दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट एक ही है, तो कैसा पॉलिनेशन, जीटेनोगैमी कहेंगे, या सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन वो जीटेनोगैमी की कंडीशन है। और कोई दो एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट है, ये बोर्ड पे समझ लीजिए। चलिए ये जीनोगैमी हम देख लेते हैं कैसे है। ये कह रहा, मान लीजिए एक हमने क्या किया, यहाँ पे प्लांट बना दिया और प्लांट पे क्या किया कि एक पार्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये मेल वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है। ये जो फ्लावर है मे भी ये बाइसेक्सुअल हो सकता है, चलिए बाइसेक्सुअल भी बना देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में ये रह जाए कि अगर क्या है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो जो प्लांट या फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होगा, ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ से एक हमने क्या किया, इधर फीमेल पार्ट भी बना दिया, क्या किया है, यहाँ पे एक फीमेल पार्ट भी बना दिया और एक दूसरा प्लांट और बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा प्लांट बना रहे हैं और यहाँ पे फिर से इसके पास क्या बना दिया हमने कि इसके पास भी फीमेल पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं यहां से ये देखिए कुछ रेड कलर का डॉट अगर आपको दिख रहा है, तो इसे मैं कह रहा हूं पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। अगर इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, देखिए भाई स्पीसीज तो सेम ही है, मतलब ये दोनों प्लांट जो है एक ही स्पीसीज के हैं,
ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन क्या है, ट्रांसफर दो प्लांट के बीच में होने के नाते इसे मैं क्या कहता हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन कहता हूँ, या एक टर्म है जीनोगेमी का यूज करते हैं। उसके बाद अगर इसमें वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक ही प्लांट पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, मतलब उसके स्टिग्मा पर, और क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दूसरे प्लांट पर, लेकिन प्लांट एक ही स्पीसीज का होना चाहिए। अब देखिए जो मैंने यहाँ बोला कि दो टर्म की बात करेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, चाज्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ये है कि क्लोज फ्लावर। ये जैसे हम बर्ड की कंडीशन देखते हैं ना, बर्ड की कंडीशन मतलब फ्लावर हमेशा क्या दिखता है आपको, क्लोज दिखता है। तो ये होता है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड ही होता है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट जो होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, क्लोज होता है। तो सबसे ज्यादा चांस बनता है कि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने का। क्यों होने का ऐसा, क्योंकि भाई देखिए आप अगर कोई चीज क्लोज है, ये फ्लावर अगर मैं कह दूं हमेशा क्लोज ही है, बंद है, और इसी के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट हैं, तो कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर होने का चांस ही नहीं बनता। इसलिए जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो फेवर करता है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। लेकिन तो चाज्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ये क्या ओपन फ्लावर है, क्या है, ओपन फ्लावर है, ये ओपन होते हैं। ये में भी क्या हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते ही हैं, एक या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये लेकिन हमेशा ओपन होते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस रहता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये मतलब हमें ये जो टर्म दिए हैं, या यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, क्लिस्टोगैमस, चाज्मोगैमस, अगर ये क्लियरिटी रहेगी तब जाकर के हम क्या है, इन पॉलिनेशन को आगे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम इन तीनों के बारे में, जो ऑटोगैमी है और जीटोनोगैमी है और जीनोगैमी, इनके बारे में क्रम से देख लेते हैं, और उनके बारे में कुछ लिखा है उसको आप नोट कर लीजिएगा और हम उसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है, द ऑटोगैमी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि क्या है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन बन रहा है उसी प्लांट में क्या होगा, उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर में ट्रांसफर होगा, या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा। क्या कहेंगे उसे, ऑटोगैमी कहेंगे। अब इनकी जो कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं कि ऑटोगैमी या फीचर्स ऑफ ऑटोगैमी, मतलब वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे प्लांट के अंदर ऑटोगैमी हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, ऐसा क्या होना चाहिए। तो पहला जो है कि फ्लावर को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर ऐसा होता है, मतलब अगर एक ही फ्लावर में बोथ मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हैं, तो मोस्ट 90% ये चांस होता है, या 100% आप कह सकते हैं ये चांस है कि वहां सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी ऑटोगैमी होगी। कौन सी गैमी, ऑटोगैमी होगी। अब कह रहे हैं दूसरा जो पॉइंट है, कैन बी, ये फ्लावर कैसा हो सकता है, और तो क्लिस्टोगैमस मींस क्लोज्ड फ्लावर, ऑलवेज क्या रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। जैसे आप कह रहे होंगे क्लोज्ड कैसे रहेंगे, तो अगर आप देखें तो मोस्टली फ्लावर के जो सेंट्रल वाली पोजीशन है, होल होती है, तो बीच में ही तो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, और क्या एंथर फिलामेंट, मतलब थर्ड और फोर्थ वाली होल रहती है। तो उसको कवर कौन किए होता है, पेटल्स। तो पेटल्स पेटल्स ओपन ही नहीं होती हैं, तो वो फ्लावर हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो उसमें ज्यादा चांस होता है कि क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी की कंडीशन आएगी। ऐसा नहीं है कि चाज्मोगैमस नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं मान लीजिए फ्लावर क्या हो, ओपन हो, फिर भी क्या हो, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर क्या है, पहुंच जाए, तब भी क्या होगा, ऑटोगैमी हो जाएगी। अब कह रहे हैं लेकिन यहाँ एक फायदा है, फायदा ये है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन वाला फ्लावर है या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहां क्या है, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटर मतलब है वो ऑर्गेनिज्म या वो चीजें जो क्या है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम करती हो, उन्हें पॉलिनेटर कहते हैं। पॉलिनेटर बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ बायोटिक की बात कर रहा, मतलब इंसेक्ट्स
की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपसे बोला जाए यहाँ पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कह रहे हैं स्टिग्मा एंड एंथर पोजीशन क्लोज टू ईच अदर। ऐसा होना चाहिए कि जो स्टिग्मा है फ्लावर का और जो एंथर है अगर वो पास पास रहेगा तो ज्यादा चांस है और जल्दी क्या होने का चांस है, पॉलिनेशन। वो भी कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने का ज्यादा चांस है, मतलब ऑटोगैमी होने का ज्यादा चांस है। कब, जब एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लोज होंगे, एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होंगे। फिर कह रहे हैं यहाँ अगली चीज देखिए क्या है, एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड। ये वर्ड एनसीईआरटी का, ये लाइन ही एनसीईआरटी की है, आपको इसे रट लेना चाहिए। और दूसरी चीज समझ लीजिए है क्या ये देखिए कह रहे हैं कि एंथर मैच्योरिटी मतलब वो टाइम, कौन सा टाइम, जिस टाइम क्या हो रहा, एंथर मैच्योर हो रहा है उसी समय स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव होने का मतलब ये है कि वो क्या करे उसको, मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये मैच्योर है, एंथर मैच्योर हो गया मतलब एंथर मैच्योरिटी में है, ये क्या है पॉलन होने वाला या हो रहा है और ये अभी मैच्योर ही नहीं है, तो कोई रीजन, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस पॉलिनेशन का, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो क्या है कि वो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, उसी टाइम जब एंथर मैच्योर हो रहा है तो इस स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, मतलब उसे क्या कर सके, अपने ऊपर रख सके और जिससे जर्मिनेशन होकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सके। तो इसीलिए लिखा है एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड, मतलब दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एंथर जिस टाइम मैच्योर हो रहा है उसी टाइम क्या हो, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो, एक तरीके से स्टिग्मा भी मैच्योर हो, क्या करने के लिए, जर्मिनेशन करवाने के लिए। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। तो इसका फायदा क्या हुआ, जितनी चीजें हमने पढ़ा, ये जो भी कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, इससे आखिर हमारा फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा ये है कि नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, यहाँ किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फीचर्स अगर हमें मिल रहे हैं उस प्लांट में, उस फ्लावर में, तो क्या होगा कि ऑटोगैमी का चांस सबसे अधिक हो जाता है। कब हो जाता है, जब ये सारे जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लिस्टोगैमस, चार्नोगैमस और पॉलिनेटर जहां उनकी नीड ही नहीं होती है, एंथर और क्या स्टिग्मा दोनों क्लोज होते हैं। और कह रहे हैं एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों क्या है, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होती है। तब क्या होता है कि हमें पॉलिनेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पॉलिनेशन का चांस भी इंक्रीज कर जाता है। ये रही बात ऑटोगैमी के लिए, ये फीचर्स थे। अब यहाँ तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑटोगैमी क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिटनोगैमी की, लिखेंगे नहीं उसके बारे में, बस सुन लेते हैं। जिटनोगैमी में सारे कंडीशंस मोस्टली यही होते हैं। वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे पॉलिनेटर की भी नीड नहीं होती जिटनोगैमी में। बस क्या होता है कि प्लांट एक ही रहता है, फ्लावर उस प्लांट में कई सारे लग सकते हैं, और ट्रांसफर जो होता है ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है। मतलब कहने का उस प्लांट में चाहे जो फ्लावर हो, कई सारे फ्लावर लगे हों, लेकिन जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है एक ही फ्लावर की, उसी मतलब एक फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा और उसमें उसी के क्या है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला हुआ उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड करता है या गिरता है, तो हम कहते हैं ऑटोगैमी है। लेकिन अगर एक ही प्लांट है उस पे कई सारे फ्लावर लगे हैं, मे बी उनमें से कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं या यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि एक किसी फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर में क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, लेकिन कंडीशन ये होगी कि क्या है, प्लांट एक ही होगा। तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को, जिटनोगैमी। ये इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीनोगैमी की, मींस द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plant of same species। मतलब प्लांट दो होगा लेकिन एक ही स्पीसीज का होगा। एक प्लांट के किसी भी फ्लावर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे वाले प्लांट के किसी भी फ्लावर
के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी हो रही है। लेकिन जो डिफरेंट फ्लावर है दो प्लांट पे, वो दोनों प्लांट की स्पीसीज एक ही होगी। जैसे एक डायग्राम से एक बार और समझ लेते हैं। मैंने कहा एक प्लांट ये बना दिया, दूसरा प्लांट ये बना दिया। मैं कह रहा हूं कि इस प्लांट के ऊपर क्या है, ये यहाँ दोनों कंडीशन शो कर रहा। मान लीजिए देखिए यहाँ कह रहा है मैंने एक प्लांट इधर बना दिया और दूसरा वाला प्लांट इधर बना दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ मान लीजिए दोनों, और ये देखिए प्लांट जो है सेम स्पीसीज के हैं, मतलब ये क्या है, एक ही स्पीसीज के हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस पे मान लीजिए मैंने एक क्या बना दिया, मेल पार्ट पहले बना देते हैं। यहाँ पे ये मेल पार्ट बना दिया, जिसमें क्या फॉर्म होगा, पॉलन ग्रेन। यहाँ बनेगा क्या, पॉलन ग्रेन बनेगा। और दूसरा वाला जो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ब्रांच, इसके ऊपर भी एक क्या लगा है, फ्लावर लगा है, जिसमें कौन सा पार्ट है, इसमें ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल है, इसमें ये स्टिग्मा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो लिखा है यही चीजें हमें पढ़ना, मे भी हो सकता है इसमें और कई सारे ब्रांच हो या उस पर कई सारे फ्लावर लगे हों। वो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, जो यहाँ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, जैसे ये पॉलन है, या मे भी यहाँ पे भी एक फ्लावर बनाता हूँ, उसके ऊपर भी क्या है, पॉलन ही बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन, मेल पार्ट है, यहाँ पॉलन ग्रेन बन रहा है। और यहीं पे क्या है, दूसरी ब्रांच है, इसके ऊपर क्या है, फीमेल पार्ट यहाँ पे भी लगा है। आप देख लीजिए, इस तरीके से मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ कह रहा हूँ ये क्या है, फीमेल पार्ट इस पे लगा है। अब ये कह रहे हैं मे भी जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का, जो पॉलन ग्रेन का यहाँ से ट्रांसफर यहाँ से इसके स्टिग्मा पे हो सकता है, ये भी क्या कहलाएगा, जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। अब दूसरी चीज मान लो यहाँ से क्या हो गया, इधर को ट्रांसफर हो गया, तब भी कौन सी कंडीशन है, ये जीनोगेमी की कंडीशन है। क्योंकि देखिए दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर हैं, लेकिन प्लांट तो सेम स्पीसीज का है, इसलिए ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। अब कह रहे हैं इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि ये दो डिफरेंट प्लांट हैं, इसमें बहुत ही लेस चांस है कि क्या हो जाए, ऑटोगैमी हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। इसलिए हमें क्या है, यहाँ जरूरत पड़ती है पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक प्लांट से या एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, दीज आर पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई एनिमल्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए बैट हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है, इंसेक्ट्स में या आंट हो सकती है, कई सारे एग्जांपल, स्नेल्स हैं और स्नेक्स हैं, ये सभी क्या हैं, पॉलिनेटर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं या हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो यहाँ कह रहे हैं पहली कंडीशन यही है कि पॉलिनेटर क्या होगा, रिक्वायर होगा इसके अंदर, जीनोगैमी के अंदर। अगली चीज ये कह रहे हैं एट लीस्ट 2 प्लांट, यहाँ कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 प्लांट होना अनिवार्य है। मतलब 2 प्लांट जब तक नहीं होगा तब तक हम वहां नहीं कह सकते कि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होने का जरा भी चांस है। और वो जो दोनों प्लांट होने भी चाहिए अपोजिट सेक्स के, मतलब उनके ऊपर एक के ऊपर मेल और दूसरा वाला फीमेल पार्ट होना चाहिए, दोनों प्लांट पे अलग अलग अपोजिट सेक्स होने चाहिए। फिर कह रहे हैं और फ्लावर होना कैसा चाहिए, यहाँ क्लिस्टोगैमस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमेशा क्या चाहिए, चाज्मोगैमस फ्लावर चाहिए। चाज्मोगैमस फ्लावर का मतलब ये है कि फ्लावर ऑलवेज ओपन हो। मे भी वो क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, मे भी बाइसेक्सुअल हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, चाज्मोगैमस होना चाहिए, ऑलवेज ओपन होना चाहिए, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस हो सके या क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। अगली चीज क्या है, तब इसका फायदा क्या है, भाई हम पढ़ रहे हैं ये ऑटोगैमी पढ़ा, जिट्नोगैमी पढ़ा, जीनोगैमी पढ़ा, तो यहाँ इनका फायदा क्या है, तो यहाँ फायदा ये है कि जो स्पीसीज आती हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो स्पीसीज हमें मिलती हैं, जो स्पीसीज हमें
मिलती हैं उनमें क्या होता है कि वेरिएशंस आता है। क्या आता है? वेरिएशन, चेंजमेंट आता है। कुछ नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं उन स्पीसीज के अंदर जिनमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। और कह रहे हैं देखिए, मोस्ट वेरिएशन आकर इन जीनोगेमी, क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। और यहाँ जो क्रॉस होता है, मैं कह दूं मैंने इन दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, मैंने इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, तो ये क्या है, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हैं। मतलब इनके अंदर की जो जीन्स है, जो कैरेक्टर शो करती है, वो क्या है, डिफरेंट है। भले से ही क्या है, ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन इनके जीन डिफरेंट के हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, मतलब इनका पॉलिनेशन होने के बाद, इनसे जो आने वाली जनरेशन या प्रोजनी है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर इनसे भी अलग हमें दिखेंगे। वही तो होता है वेरिएशन। तो क्या है कि हमको वेरिएशन देखने को कब मिलता है, जब जीनोगेमी कंडीशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और यहाँ क्या था, ऑटोगेमी में जेनेटिकली सेम स्पीसीज आती है, क्योंकि भाई प्लांट एक ही है, फ्लावर में भी एक ही हो सकता है या दो हो सकते हैं, लेकिन वो तो जेनेटिकली सेम होते हैं। आप उसको फिजिकली देखेंगे तो आपको जीनोगेमी ये लग सकती है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली देखिए तो भाई प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट पे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या है, वो सेम एक ही प्लांट पे होने के नाते क्या होता है, उसमें जेनेटिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक कंपोजिशन चेंज होने के नाते हमें नए नए वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये रहा डिफरेंस किसमें, ऑटोगेमी और जीनोगेमी में। आगे के लेक्चर में हमें ये पढ़ना होगा कि जो एजेंट्स होते हैं, मींस जो पॉलिनेटर यहाँ बोल रहे हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कौन लोग इनको ट्रांसफर करते हैं, किसको, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन लोग ट्रांसफर करते हैं, वो मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे ये भी कंडीशंस होती है, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग कुछ होते हैं, कुछ नॉन लिविंग, जैसे विंड और वाटर। हमारे सिलेबस में ये है कि जो विंड है और वाटर है, ये क्या, एबायोटिक एजेंट है, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। मतलब ये सभी भी क्या करा देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। और कह रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स, मैंने एक बार फिर से बोला और एक बार और बोल दे रहा हूं कि इंसेक्ट्स में जैसे एंटोमोफिली कहते हैं, मतलब इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है, या आप कह दीजिए बर्ड्स की हेल्प से, आंट्स की हेल्प, स्नेल की हेल्प से भी क्या हो जाता है, वाटर में पॉलिनेशन होता है। और है ऐसे कई सारे नेम आएंगे, कई सारे इंसेक्ट्स आएंगे, स्नेक भी है देखिए पॉलिनेशन वाला। तो ये सभी जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में इनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि ये जो है एजेंट है। ठीक है, थैंक यू।